मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 2 नवंबर 2021 के लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस फिनटेक कंपनी ने MSME को एम्बेडेड बाय नाउ पे लेटर ऑफरिंग प्रदान करने के लिए फ्लिपकार्ट होलसेल के साथ भागीदारी की है? पेटीएम, रूपीफाई, रोजर पे या जेस्ट मनी? तो अभी फिनटेक कंपनी में MSME के एम्बेडेड के लिए बाय नाउ पे लेटर ऑफरिंग के लिए फ्लिपकार्ट होलसेल के साथ जो भागीदारी करा है वो करा है रूपीफाई ने। किसने करा है सर? रूपीफाई ने। तो सर बाय नाउ पे लेटर यानी कि अभी खरीदो, पैसे बाद में दो। ओके। MSME अभी मंत्री कौन है? अभी है नारायण राणे। अभी MSME मंत्री है नारायण राणे। ओके। अगला, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में 250 mm सीर वाटर, यह है सीर वाटर सप्लाई स्कीम का उद्घाटन किया है? चंडीगढ़, पांडिचेरी, लद्दाख या जम्मू एंड कश्मीर? तो सर जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब, इन्होंने सीर वाटर 250 mm सीर वाटर सप्लाई स्कीम का उद्घाटन करा है जम्मू एंड कश्मीर में। बेसिकली क्या होगा सर, JNK के पहलगाम में 10,000 लोगों को पानी उपलब्ध कराई जाएगी इस स्कीम के माध्यम से। ओके। पहलगाम में ही एक चीज और होगा सर, 1 लाख देवदार पौधा, पेड़ होता है सर, पौधा होता है, देवदार के पेड़ लगाए जाएंगे पहलगाम में, जम्मू कश्मीर के। ओके। देखो सर, बात हो रही है जम्मू कश्मीर के, तो अभी जम्मू कश्मीर का स्टेट बर्ड भी चेंज हुआ है। तो यहाँ का स्टेट बर्ड नया क्या हुआ है, कौन सा हुआ है? खलीज तीतर। खलीज फिजेंट बोलते हैं सर इंग्लिश में, हिंदी बोलते हो खलीज तीतर। जम्मू कश्मीर का नया स्टेट बर्ड हुआ है। अभी जम्मू कश्मीर में एक योजना शुरू हुई थी, वो काफी न्यूज में थी, कारखंडर योजना। कारखंडर योजना। ओके। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय अंतर धार्मिक सम्मेलन को संबोधित किया है? सूरत, नागपुर, लुधियाना या वाराणसी? तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब ने जो राष्ट्रीय अंतर धार्मिक सम्मेलन था इसको संबोधित किया नागपुर में। ये इनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी भी है सर, यानी यहीं से ये सांसद भी हैं। ठीक है। बात हो रही है नागपुर में, तो नागपुर में ही भारत का पहला वाइल्ड लाइफ DNA टेस्टिंग लैब खुला है। भारत का पहला है सर वाइल्ड लाइफ DNA टेस्टिंग लैब। ओके। और क्या हुआ नागपुर में? नागपुर में एक प्रोग्राम चलाया गया था, आई रास्ते। आई रास्ते प्रोग्राम चला है सर, जिसके तहत जो सड़क दुर्घटना है उसमें इसका एम था 50% सड़क दुर्घटना को कम करना। ओके। नेक्स्ट, दुनिया को आकार देने में राजनयिकों द्वारा किए गए योगदान को मनाने के लिए हर साल राजनयिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 7 अक्टूबर या 15 अक्टूबर? तो दुनिया को आकार देने के लिए राजनयिकों द्वारा योगदान मनाने के लिए हर साल राजनयिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी बोलते हैं इसको इंटरनेशनल डे ऑफ डिप्लोमेट्स। इंटरनेशनल डे ऑफ डिप्लोमेट। डे ऑफ डिप्लोमेट्स ये मनाया जाता है सर 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को। तो सर ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ डिप्लोमेट्स मनाया जाता है, एक भारतीय के कहने पे मनाया जाता है जिनका नाम है अभय के। अभय के, इन्हीं के कहने पे मनाया जाता है सर। पहली बार मनाया गया था 2017 में। इस बार जो मनाया गया है ये 5वीं बार मनाया गया है। ओके, 5th टाइम्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, क्योंकि ये मनाया किसके कहने पे जा रहा है? भारतीय हैं अभय के। ओके। नेक्स्ट, हाल ही में किस कार्टूनिस्ट की 100वीं जयंती मनाई गई? सुधीर तेलंग, RK लक्ष्मण, प्राण कुमार शर्मा या बसंत सरवटे?
तो अभी 100वीं जयंती मनाई गई। जो कार्टूनिस्ट है वो थे आर.के. लक्ष्मण। इनका जन्म हुआ था सर 24 अक्टूबर 1921 को, यानी 24 अक्टूबर 2021 को हमने मनाया इनकी 100वीं जयंती। देखो सर, ये अक्सर अपने कार्टून में है ना आम आदमी को दिखाते थे। इनके कार्टून में हमेशा आम आदमी को दिखाया जाता था। ओके, जैसे इनका एक फेमस कार्टून है, आपने एशियन पेंट का लोगो देखा होगा। एशियन जो पेंट आता है, एशियन पेंट, उसका लोगो देखा होगा सर। उसके लोगो में जो बच्चा है ना, जिसको नाम है गट्टू, वो भी कार्टून इन्होंने ही बनाया था। इसलिए इनको कहा जाता है, हमेशा इनके कार्टून में आम आदमी की झलक दिखती थी। इनको पुरस्कार भी मिला हुआ है सर। इनको मिला हुआ है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ओके, साथ ही साथ ये पद्म विभूषण भी हैं। पद्म विभूषण भी इनको मिला हुआ है। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में किन्नूर रानी चेन्नम्मा जयंती मनाई गई? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या उड़ीसा? तो अभी हमने किन्नूर रानी चेन्नम्मा जयंती मनाई है कर्नाटक में। ओके, देखो सर, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसी कहानियां या ऐसी चीजें इन ऐसे लोगों के बारे में नहीं पढ़ाई जाती। ठीक है, ये ना आपको एनसीईआरटी में मिलेगी ना किसी स्टेट बोर्ड में, अगर कर्नाटक को छोड़ दे तो। ठीक है, ये हमारा दुर्भाग्य हुआ है सर। देखो सर, क्या है, ये जो रानी चिन्नम्मा है ना, ये कर्नाटक के लिंगायत समुदाय से आती हैं। मैं इनका इंपॉर्टेंस बताता हूं सर। लिंगायत समुदाय से आती हैं। ये पहले रूलर या पहली महिला हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहली बार 1824 ईस्वी में आर्म्ड रिवेलरी करा था, यानी कि हथियार उठाया था। ओके, पहली महिला हैं ये जो 1824 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आर्म्ड रिवॉल्यूशन किया था, यानी कि हथियार उठाया था इन्होंने। ठीक है, ये लिंगायत समुदाय से आती हैं। इनका बहुत अभी वहां पे कर्नाटका में बहुत मानजान होता है सर इनका। वहां की सिलेबस में भी है ये। ओके, लेकिन वहीं तक सिमट के रह गई हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ है, इनकी एक प्रतिमा लगी हुई है, कर्नाटक में पड़ता है हुबली, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। कर्नाटक के धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हुबली, वहां प्रतिमा इनकी लगी हुई है। वहां पे बसवराज बोम्मई, जो वहां के चीफ मिनिस्टर है, जाके माल्यार्पण वगैरह किया था इन्होंने। ओके, देखो सर, बात हो रही है कर्नाटक की, तो कर्नाटक का 2-3 नृत्य है जो बहुत फेमस एग्जाम में पूछा जाता है। एक पूछा जाता है सर डोलू कुनीता। डोलू कुनीता पूछता है, डोलू कुनीता कहाँ का नृत्य है? तो कहाँ का होगा सर? कर्नाटका। एक पूछा जाता है सर यक्षगढ़। ओके, यक्षगढ़ कहाँ का है? कर्नाटक का। ठीक है, बात हो रही है सर कर्नाटक की, तो देख लो कर्नाटक के कुछ नेशनल पार्क्स। कर्नाटक में नेशनल पार्क है सर BBAN। कौन सा है सर? एक है बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, एक है बांदीपुरा नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, नागरहले नेशनल पार्क। ठीक है, इसके साथ साथ एक और है सर कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किसके रूप में करने का निर्णय लिया है? अयोध्या कैंट स्टेशन, श्री रामायण स्टेशन, श्री राम जन्मभूमि स्टेशन या कौशल धाम स्टेशन? तो अभी उत्तर प्रदेश ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल के कर दिया सर अयोध्या कैंट स्टेशन। देखो सर, अभी 2 साल पहले फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या किया गया था, उसी कड़ी में फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट स्टेशन कर दिया गया है। ये जो अयोध्या है ना सर, ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। देख लो, न्यूज में हो सकता है पूछ ले अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो अयोध्या है सरयू नदी के किनारे सर। देखो, जो फैजाबाद रेलवे स्टेशन है, जिसको अयोध्या कैंट स्टेशन के नाम से बदल दिया गया है, ये बहुत ही पुराना स्टेशन है सर। इसकी स्थापना, ये स्टेशन बना था 1874 में। ठीक है, आता है किसके अंडर सर? ये एनआर के अंतर्गत आता है, यानी कि नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत, नॉर्दर्न रेलवे जोन में, जिसको बोलते हो सर उत्तरी रेल।
ओके, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ओके, देखो बात हो रही है रेलवे की, तो अभी रेलवे ने 2 मालगाड़ियां चलाया है। एक है त्रिशूल, ये कहां से कहां तक चल रही है? केके से याद करो सर, केके के कहां से कहां तक? कोंडापल्ली से खुर्दा के ओके। कोंडापल्ली कहां पड़ता है? ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। ओके, खुर्दा पड़ता है सर आपका उड़ीसा में। ठीक, एक और रेलगाड़ी चलाया है सर इन्होंने, कौन सा? गरुड़। एक और कौन सा चलाया है? गरुड़। ये कहां से कहां तक चल रही है सर? गरुड़ आपकी चल रही है रायचूर से, आराम से याद कर लो, रायचूर से मानुगुरु। मनुगुरु पड़ता है आपका तेलंगाना में। ओके, रायचूर पड़ता है कर्नाटका में। ओके, देखो सर गरुड़ा, तो गरुड़ा अभी एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करा है। किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ECI ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गरुड़ एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करा है अभी। ठीक है, बात हो रही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तभी इसके इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुशील चंद्र। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? चंडीगढ़, हैदराबाद, भुवनेश्वर या जयपुर? तो विश्व का सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण किया गया है सर हैदराबाद में। ओके, हैदराबाद के बेसिकली टैंक बंड जगह का नाम है, यहीं पे किया गया। हैदराबाद का टैंक बंड में सबसे बड़े क्रिकेट बैट का क्या किया गया है? अनावरण। ये अनावरण करा किसने है? ये करा है मोहम्मद अजहरुद्दीन ने। ये भारत के पहले कैप्टन रह चुके हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन। ठीक है, इन्होंने ही करा है सर। ये अभी हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, यानी अध्यक्ष भी हैं। ठीक है सर, देखो सर ये जो क्रिकेट बैट बनाई है, लॉन्च कहाँ हुआ? टैंक बंड हैदराबाद में। तो ये जो क्रिकेट बैट बनाई है उस कंपनी का नाम क्या है? तो उस कंपनी का नाम है सर परनॉट रिचार्ड इंडिया लिमिटेड। ओके, देखो सर बात हो रही है हैदराबाद की, तो हैदराबाद के कलाकृतियां पूछता है, यानी कि महल वगैरह ये सब पूछता है। तो हैदराबाद में क्या है? बहुत फेमस मक्का मस्जिद। पूछे मक्का मस्जिद कहाँ है? तो हैदराबाद। ठीक है, बहुत ही फेमस है सर। चौमहल्ला है, चौमहल्ला बात करें, चौमहल्ला पैलेस है, कहाँ पे है? हैदराबाद में। फलकनुमा पैलेस, हुसैन सागर झील है सर हैदराबाद में। चार मीनार है हैदराबाद में। ओके, साथ ही साथ अगर हम बात करें हैदराबाद में, तो हैदराबाद में एक चाइनीज कंपनी है ओप्पो, है मोबाइल की कंपनी है चाइनीज ओप्पो। ये अपना कैमरा इनोवेशन लैब ओपन कर रही है, कैमरा इनोवेशन लैब ये ओपन कर रही है हैदराबाद में। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हैदराबाद ने भारत का पहला हाई एस कोल से, यानी उच्च क्वालिटी जो राख वाले कोयला होते हैं, हाई एस कोल यानी कोयला से मेथनॉल बनाने का संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य ने सबसे सस्टेनेबल परिवहन व्यवस्था, सस्ते नहीं है सर, सबसे मोस्ट सस्टेनेबल है ये सर, मोस्ट सस्टेनेबल यानी सबसे सस्टेनेबल परिवहन व्यवस्था वाले शहर का पुरस्कार जीता है? गोवा, तमिलनाडु, केरल या पंजाब? ठीक है सर, तो ये जीता है मोस्ट सस्टेनेबल जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका पुरस्कार जीता है सर केरल में। केरल के बेसिकली कोच्चि को मिला है सर, केरल में जो कोच्चि है बेसिकली उसको मिला है सर ये कोच्चि। ओके, मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके सर, देखो सर यहां पे अगर हम बात करें तो कोच्चि में क्या क्या है? एक है सर कोच्चि मेट्रो ट्रांसपोर्ट के लिए, कोच्चि मेट्रो, वाटर मेट्रो है कोच्चि,
वाटर मेट्रो। यहाँ पे एक स्कीम चलती है सर, ई मोबिलिटी, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ही, ठीक है। केरल में 2-3 झील हैं सर, जिसको आप याद कर लो, रामसर साइट के नाम से इसको पूछता है। जैसे एक है सस्तम, ओके, सस्तम कोट्टा झील है, ओके। एक है अष्टम उड़ी, एक है सर बुम्बनाड कोल। ये तीनों झील हैं सर, ये रामसर साइट भी है। देके पूछ सकता है सर, एक ऑप्शन और दे देगा, पूछेगा निम्न में से कौन सी रामसर साइट है। ये सर रामसर साइट है तीनों, ओके। एक एक्स्ट्रा कोई दे देगा जो नहीं होगी, पूछेगा कौन सी रामसर साइट है, तो ये तीनों क्या है, रामसर साइट है। उम्मीद है सर कल वाली वीडियो में आपने देखा होगा, जिसमें मैंने केरल के कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो अगर आपको बता रखे थे, नहीं देखा है सर तो जाके देख लो कल वाली वीडियो, ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2021 डेनमार्क ओपन पुरुष एकल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है? चेन लोंग, केंटो मोमोटा, इंडस एन टामसेन या विक्टर एक्सेलसेन ने? तो अभी डेनमार्क ओपन पुरुष एकल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है विक्टर एक्सेलसेन ने। देखे तो इनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहा। इन्होंने डेनमार्क ओपन चैंपियनशिप में हराया था किसको? जापान के खिलाड़ी हैं सर, केंटो मोमोटा को, ओके। अगर देखें इनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहा, इन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीता है। इसमें इन्होंने हराया था चाइना के खिलाड़ी चेन लोंग को, ओके। साथ ही साथ इन्होंने इस साल का थाईलैंड ओपन भी जीता है, इस साल का स्विस ओपन भी इन्होंने ही जीता है, ओके। अगर बात करें सर, डेनमार्क ओपन जो महिला एकल बैडमिंटन चैंपियनशिप था वो जीता था जापान की खिलाड़ी हैं अकाने यामागुची ने। बात हो रही सर डेनमार्क की, तो डेनमार्क इस साल के 2 इंडेक्स में टॉप पे रहा। कौन कौन सा है सर? पहला है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जिसमें टॉप पे रहा, पहले स्थान पे रहा डेनमार्क, और इसमें भारत का स्थान रहा 79, ओके। एक दूसरा है सर डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसमें डेनमार्क रहा टॉप पे और इंडिया का स्थान रहा 59, ओके। नेक्स्ट, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ COP26 के मौके पर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स यानी आइरिस पहल शुरू करने के लिए सहयोग किया है? ऑस्ट्रेलिया और यूएस से, जापान और रूस, फ्रांस और यूके। तो भारत ने जो COP26 के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स यानी IRIS जो पहल शुरू करा है, वो शुरू करा है ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ मिलकर, ओके। किसके साथ मिलकर सर? ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ मिलकर। देखो सर, बात करते हैं COP26, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। COP26 क्या हुआ है? क्या है? जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ है ना, यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, क्या है? यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ है ना सर। कहाँ हुआ ये? ग्लासगो में। ग्लासगो का है सर, स्कॉटलैंड, ओके। स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड की कैपिटल कहाँ है? यह है एडिनबर्ग में। ये COP26 में ना सर IRIS की पहल शुरू की गई थी। बेसिकली क्या है सर IRIS? 58 देश है सर जिनको बोलते हैं सिड्स, ओके। 58 देश है जिनको बोलते हैं सिड्स यानी कि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, यानी ये छोटे छोटे देश हैं, द्वीप हैं, जो देश के रूप में छोटे छोटे द्वीप, उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए ये पहल शुरू हुई है IRIS, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स। अब बात समझ आई? ये सिड्स क्या है? सिड्स देशों के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बिल्ड करने के लिए इन्होंने भारत के साथ पहल शुरू करा है। भारत ने पहल शुरू करा है ऑस्ट्रेलिया और यूके के तहत, उन्होंने फॉर्म करा है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स, ओके। इसके तहत क्या होगा? ये तीनों देश मिलके पैसा देंगे, तकनीक देंगे,
इन देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए। कितना कितना पैसा मिल रहा है सर? तो 10 मिलियन ईच, यानी कि प्रत्येक 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देगा, यानी करीब 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर प्रत्येक देगा भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूके। क्लियर? चलो सर अगला। अच्छा, कॉप 26 की बात हो रही थी, तो अभी कॉप 27, अगला कॉप 27 होगा। ये कहां होगा? ये होगा सर इजिप्ट। इजिप्ट में, इजिप्ट की बेसिकली एक शहर है शर्म अल शेख, वहां पे होगा सर कॉप 27। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में निपुण भारत मिशन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया है। इस समिति का नेतृत्व कौन करेगा? अनुराग ठाकुर, मनसुख मांडविया, रमेश पोखरियाल या धर्मेंद्र प्रधान। तो जो निपुण भारत मिशन है, इसके लिए जो राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया है, उसका नेतृत्व करेंगे धर्मेंद्र प्रधान। देखो सर, धर्मेंद्र प्रधान क्या है? अभी शिक्षा मंत्री हैं, साथ ही साथ इनके पास एक और मंत्रालय है। कौन सा? कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। ओके, देखो सर, अब बात करते हैं निपुण भारत मिशन। ठीक है, ये निपुण भारत मिशन क्या है? देखो सर, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति आई है ना, उसी के तहत, उसी में बात किया गया है सर निपुण भारत मिशन की। इसके तहत क्या है ना सर, 2026-27 तक भारत का हर बच्चा जो कक्षा 3 को उत्तीर्ण करेगा, यानी जो क्लास 3 को पास करेगा, जो क्लास 3 पास होगा, उसको 2 चीजों में महारत होनी चाहिए, यानी उसके पास 2 चीजें होनी चाहिए। क्या क्या है? पहली बात करा गया है सर बेहतर समझ, जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हो सर फंडामेंटल लिटरेसी। ओके, दूसरी है सर संख्यात्मक ज्ञान या अंकों का ज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर न्यूमरेसी। ओके, यानी जो नई शिक्षा नीति आई है उसके तहत निपुण भारत मिशन की बात की गई है, जिसमें 2026-27 तक जो बच्चा, यानी भारत का हर बच्चा 2026-27 तक जो कक्षा 3 को पास कर लेता है, उसके पास ये 2 चीजें होनी चाहिए। पहली है बेहतर समझ यानी फंडामेंटल लिटरेसी, दूसरी है संख्यात्मक ज्ञान यानी न्यूमरेसी। ओके, ये होना चाहिए किसके तहत? निपुण भारत मिशन के तहत। इसके राष्ट्रीय संचालन समिति के जो गठन किया गया है, उसका नेतृत्व करेंगे धर्मेंद्र प्रधान। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।